चलिए तो फिर आज दोबारा ही लिखना पड़ेगा। कितनी लाइनें लिख ली थी? टॉपिक का नाम क्या था? आई ऑपरेशन कैंप। अगर पेपर में आ जाता है फ्री आई ऑपरेशन कैंप, तब भी वही लिखना है, निःशुल्क आंख जांच शिविर, है ना, नेत्र जांच शिविर। और अगर डायरेक्ट आई ऑपरेशन कैंप आता है तब भी यही लिखना है। शायद ये क्वेश्चन एक बार पिछले पेपरों में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर में भी। तो हम रिपोर्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक? और रिपोर्ट टॉपिक में हमें क्या बनानी होती है? रिपोर्ट, यानी अखबार के लिए न्यूज़ बनानी होती है। तो न्यूज़ बनाने के लिए हमने अखबार पढ़ रखे हैं। न्यूज़ एक बड़े शब्दों में लिखी रहती है, पहले तो हेडिंग के रूप में, फिर उसी न्यूज़ को नीचे विस्तार से बताया जाता है। तो हमें हेडिंग बनानी होती है सबसे पहले। तो अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन को ही हेडिंग बना देंगे। जैसे कि हमने कल क्वेश्चन लिख के भी देखा था। क्वेश्चन दिया हुआ हो, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स on the topic eye operation कैंप। आपको टॉपिक देके और वो 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखने के लिए बोलेगा। रिपोर्ट क्या होती है? कुछ बच्चे आज नए दिख रहे हैं तो उनको समझा देते हैं कि अखबार में आपको न्यूज़ छापनी होती है, तो उस न्यूज़ को बनाना ही रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग आपको कितने शब्दों में लिखनी है? 100 शब्दों में लिखनी है। तो आपको रिपोर्ट बनाने के लिए एक तो आपने पढ़ रखा है कि अखबार जब भी हम पढ़ते हैं तो बड़े शब्दों में हेडिंग लिखी रहती है, काले शब्दों में लिखी रहती है ना, थोड़े गहरे शब्दों में। फिर उसी हेडिंग के नीचे आपको वो न्यूज़ विस्तार से मिलती है, लेकिन उससे पहले जिस शहर से संबंधित न्यूज़ होती है उस शहर का नाम और तारीख मिलती है। तो वो की वो न्यूज़ हम बनाना सीख रहे हैं। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? आपको जो भी टॉपिक दे रखा होता है न्यूज़ का, रिपोर्ट का, उसी टॉपिक को क्या बना देते हैं? हेडिंग। लेकिन हेडिंग कैसी ABCD में बनाएंगे? कैपिटल में। तो कैपिटल में हेडिंग क्या बन जाएगी? आई ऑपरेशन, आई ऑपरेशन कैंप, आंख जांच शिविर, ये हेडिंग बन गई है। इसको अगर आप और हाईलाइट करना चाहो तो कर सकते हो। हेडिंग बनाने के बाद ये भी लिखना होता है कि ये न्यूज़ तैयार करने वाला कौन था, यानी इसका रिपोर्टर कौन था। तो कुल मिला के अपना नाम लिखना होता है। तो नाम क्या लिखेंगे? जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, और क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो अपना अपना नाम, राम। अब राम कौन है? एक रिपोर्टर, तो एज ए रिपोर्टर, रिपोर्टर यानी रिपोर्ट तैयार करने वाला, एज ए रिपोर्टर। और वो जिस अखबार का रिपोर्टर हो, क्वेश्चन में किसी भी अखबार का नाम नहीं दे रखा है तो आप किसी भी अखबार के रिपोर्टर बन जाओ। जैसे कि क्या बन जाते हैं? द राजस्थान पत्रिका। उधर वाले बच्चे हैं, मैंने सोचा वो क्या उधर इंग्लिश मीडियम वाले आते हैं ना, तो वो भी मस्ती करते हुए जाते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया क्या? सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, जो टॉपिक देगा उसी टॉपिक को हेडिंग बनाएंगे, फिर नाम लिखेंगे, और क्या लिखेंगे साथ में? एज ए रिपोर्टर और अखबार का नाम। अब ये न्यूज़ जिस भी शहर से संबंधित हो उस शहर का नाम। तो मान लेते हैं न्यूज़ कहाँ से संबंधित है? छबड़ा से, ठीक। और शहर के नाम के साथ साथ तारीख भी लिखते हैं। तो जिस भी तारीख की न्यूज़ हो, आज कितनी तारीख है? 4 अगस्त 2023। इतना करना है। इतना करने के बाद पूरी अब आपको न्यूज़ तैयार करनी है।
तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमें 4-5 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो आपको रिपोर्ट में, न्यूज़ में ये बताना होता है कि क्या घटना हुई, क्या कार्यक्रम हुआ। तो एक तो बताना होगा आपको जो भी घटना हुई होगी उस घटना का नाम। दूसरा काम, उस घटना की तारीख, उस घटना का बार और उस घटना का समय। ये 4-5 चीज़ें रिपोर्ट में हमें बताना ज़रूरी होता है। तो वैसे हम फॉर्मेट वाली रिपोर्टें तो देख चुके हैं, कार्यक्रमों वाली। ये तो कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्टें हम देख रहे हैं जो फॉर्मेट से नहीं बन पा रही है। तो पहली लाइन क्या लिखी थी? एन आई ऑपरेशन कैंप occurred in government सीनियर सेकेंडरी स्कूल छबड़ा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा में एक, यहाँ पे ऑक्यूड की अगर स्पेलिंग याद नहीं होती तो हेल्ड भी लिख सकते हैं। हेल्ड का मतलब होता है आयोजित होना। तो एक जो है आग जांच शिविर का आयोजन हुआ। कहाँ पे आयोजन हुआ? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छबड़ा में। ठीक है, तो यह तो हमने कार्यक्रम की जगह बता दी, कार्यक्रम का नाम बता दिया। कौन सा कार्यक्रम हुआ? आग जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर। और जगह बता दी कहाँ पे हुआ? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छबड़ा में। अब बतानी होती है उस कार्यक्रम की तारीख और दिन का नाम। तो द कैंप occurred dated on। आप अखबार में न्यूज 4 तारीख को छाप रहे हो, 4 अगस्त को। तो बताओ न्यूज कितने दिन पहले की होगी? एक दिन पहले की। तो तारीख क्या लिखेंगे? 3 अगस्त 2023। और ऑन लिख के बार लिख देंगे। आज क्या बार है? फ्राइडे। तो कल क्या था? थर्सडे। कार्यक्रम का समय लिखेंगे, जो भी कार्यक्रम होता है कितने बजे, जो भी घटना होती है कितने बजे से कितने बजे तक हुई। तो द कैंप occurred between। तो शिविर का आयोजन हुआ कितनी बजे से? बिटवीन 10 AM टू 4 PM। 10 बजे से 4 बजे के बीच हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा रखा है? द हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या डायरेक्ट राजस्थान लेगा? ऑफ राजस्थान, ऑफ द राजस्थान वाज चीफ गेस्ट ऑफ द कैंप। ठीक है, ऑफ द कैंप यानी कि स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री। तो वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने कहा गवर्नमेंट लिखवा रखा है। द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट। द हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, वाज द चीफ गेस्ट ऑफ फंक्शन, चीफ गेस्ट ऑफ द कैंप। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा रखा है?
There was a huge crowd of patients. क्या लिखा रखी है? There was a team of doctors, donors. There was a team of doctors. डॉक्टरों का एक दल था. Doctors and nurses. ठीक है. There was a huge crowd of patients. ठीक है. उसके बाद the doctors examined and checked the patients. ठीक. आगे यहीं तक लिखा रखी है. ठीक है. तो वहाँ पे पेशेंटों की बहुत बड़ी भीड़ थी. डॉक्टरों ने पेशेंटों को क्या किया? एग्जाम किया, निरीक्षण किया और उनको चेक किया. The doctors advised to take medicine medicines take care. The doctors advised, डॉक्टरों ने सलाह दी to take medicine and take care. Many social workers helped in the camp. They helped the patients. They helped the patients. There was many students. There were many students who helped the in the camp. In the camp. The camp was over at 4 p.m. The patient
the patients the patients went their homes after treatment after a treatment। चलो ज़्यादा बड़ी नहीं लिखेंगे, इतनी काफ़ी है। तो पेशेंट कौन सी जगह? हाँ, पेशेंट में टी ही आता है। पेशेंट, हाँ, आई ई। तो नेत्रदान नेत्र जांच शिविर का एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, देखना पड़ेगा कौन से सन में आया था। लिख लिया? लिख लिया क्या? हिंदी लिखे अब इसका? चलो तो लिखो, लिखो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा
अच्छा, तुम्हारे कितनी बच रही है ना अभी? लिखो जल्दी। बताएंगे। तो क्या तुम्हारे कल की लिखी हुई है ना, तो आज वाले बच्चों को लिख लेना। चल जाएगा काम। उसको आ रही है और एग्जामिनर को आनी चाहिए बस, बाकी से मतलब नहीं। कितने नंबर दिए? 42। पढ़ना ही तो सिखा रहे हैं। इंग्लिश पढ़ना तभी आता है जब स्पेलिंग याद करते रहते हैं। स्पेलिंग याद करने से ही पढ़ना सीखते हैं। लिख लेने दो। चलिए लिखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा में एक आंख जांच शिविर का आयोजन हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा में एक आंख जांच शिविर का आयोजन हुआ। एक आंख जांच शिविर का आयोजन हुआ। लिख लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा में एक आंख जांच शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का आयोजन 3 अगस्त 2023। शिविर का आयोजन कल वाले 2 अगस्त लिख लेंगे, कल 2 अगस्त लिखाए थे ना। शिविर का आयोजन 3 अगस्त 2023 गुरुवार को हुआ। शिविर का आयोजन 3 अगस्त 2023 गुरुवार को हुआ। शिविर का आयोजन 3 अगस्त 2023 गुरुवार को हुआ। शिविर का आयोजन 10 से 4 बजे के बीच हुआ। शिविर का आयोजन 10 से 4 बजे के बीच हुआ। शिविर का आयोजन 10 से 4 बजे के बीच हुआ। शिविर का आयोजन 10 से 4 बजे के बीच हुआ।
राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, शिविर के मुख्य अतिथि थे। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री शिविर के मुख्य अतिथि थे। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री शिविर के मुख्य अतिथि थे। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री शिविर के मुख्य अतिथि थे। डॉक्टरों तथा नर्सों की एक दल डॉक्टरों तथा नर्सों का एक दल था। 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 मरीजों की एक विशाल भीड़ थी। 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 लिख लिया। मरीजों की एक विशाल भीड़ थी। डॉक्टरों ने मरीजों की जांच तथा निरीक्षण किया। 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 डॉक्टरों ने सावधानी से दवाई लेने की सलाह दी। डॉक्टरों ने सावधानी से दवाई लेने की सलाह दी। डॉक्टरों ने सावधानी से दवाई लेने की सलाह दी। डॉक्टरों ने सावधानी से दवा लेने की सलाह दी। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिविर में सहायता की। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिविर में सहायता की। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिविर में सहायता की। उन्होंने मरीजों की भी 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 सहायता की। शिविर में कई विद्यार्थियों ने भी सहायता की। शिविर में कई विद्यार्थियों ने भी सहायता की। शिविर में कई विद्यार्थियों ने भी सहायता की।
शिविर में कई विद्यार्थियों ने भी सहायता की। शिविर का समापन शाम 4 बजे हुआ। 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 उचित इलाज के बाद उचित इलाज के बाद उचित इलाज के बाद उचित इलाज के बाद मरीज उनके घर गए। उचित इलाज के बाद मरीज उनके घर गए। उचित इलाज के बाद मरीज उनके घर गए, यानी अपने अपने घर गए। तो स्पेलिंग लगभग सिंपल ही है। स्पेलिंग लिखाएं क्या? लिखा दें। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जांच, ठीक है ना। कैंप का मतलब क्या होता है? शिविर। ऑक्यूट का मतलब घटित होना या आयोजित होना। आयोजित होना। और यह तो स्कूल का नाम है। बाकी तो सिंपल ही है। ऑक्यूट यानी यहाँ भी वही आयोजित होना या घटित होना। टाइम है। हेल्थ। हेल्थ यानी क्या होता है? स्वास्थ्य। और मिनिस्टर यानी मंत्री। स्वास्थ्य। मिनिस्टर यानी मंत्री। राजस्थान गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार। चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। टीम यानी जानते ही हो क्या होता है? दल। डॉक्टरों का और नर्सों का। टीम यानी दल। हुज यानी क्या होता है? विशाल या बड़ी। और क्राउड यानी भीड़। पेशेंट यानी मरीजों की। एग्जामाइंड निरीक्षण करना। और चेक्ड यानी क्या होता है? जांचना, जांच करना। जांच करना। एडवाइज का मतलब क्या होता है? सलाह देना। टेक लेना, मेडिसिन यानी दवाइयों का। सलाह देना। टेक केयर का मतलब जानते हो? सावधानी रखना। मैनी यानी कहीं सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता। ओवर यानी जानते हो? खत्म होना। ठीक। ट्रीटमेंट यानी इलाज। और बाकी तो इजी है। चलिए अगली रिपोर्ट बनाते हैं। आपके स्कूलों में क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, कबड्डी का मैच होता है, ठीक है ना। तो उससे भी पेपरों में क्वेश्चन आते रहते हैं। शायद फुटबॉल मैच का एक बार क्वेश्चन आया है कि इंटर स्टेट क्लासों के बीच में फुटबॉल प्रतियोगिता हुई है, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है अखबार में प्रकाशित करने के लिए। तो फुटबॉल मैच की रिपोर्ट हम सीखने वाले हैं।
राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए। और कौन से टॉपिक पे लिखना है? ए फुटबॉल मैच इंटर क्लास ए फुटबॉल मैच इंटर क्लास। इंटर क्लास 11 एंड क्लास 12। तो क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या समझ आया है कि 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बीच में एक फुटबॉल प्रतियोगिता हुई है, ठीक है ना। फुटबॉल मैच हुआ है, तो उस मैच की न्यूज़ दूसरे दिन अखबार में छपानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो रिपोर्ट में वही बातें लिखेंगे जो हर बार लिखते आ रहे हैं। कौन सा तो कार्यक्रम हुआ, कौन सी घटना हुई। तो कौन सा कार्यक्रम हुआ? फुटबॉल मैच, ये उसका नाम हो गया। कौन सी जगह पे हुआ? स्कूल के प्लेग्राउंड में, ठीक है ना। कब हुआ? तारीख लिख देंगे, बार लिख देंगे, कितनी बजे हुआ, समय लिख देंगे, ठीक है ना। फिर बाकी कार्यक्रम में किसने भाग लिया, कौन सी टीम कैसे खेली, तो 2-4 बातें उससे संबंधित लिखेंगे, तो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो रिपोर्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या लिखनी पड़ती है? कैपिटल शब्दों में बड़ी ABCD में हेडिंग, जो भी टॉपिक आपको दे रखा हो। तो टॉपिक क्या दे रखा है? ए फुटबॉल मैच इंटर क्लास 11th और 12th, तो इसी को हेडिंग बना देंगे। लेकिन हेडिंग कौन सी ABCD में बनानी है? कैपिटल में। ए फुटबॉल मैच इंटर क्लास 11th एंड क्लास 12th। एक फुटबॉल मैच 11वीं और 12वीं कक्षा के बीच। ये हमने हेडिंग बना दी है। अब जो भी इस न्यूज़ को तैयार करता है, हेडिंग के नीचे अपना नाम लिखता है। तो नाम में क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या लिख देंगे? राम एज ए रिपोर्टर। और किसका नाम लिखोगे? अखबार का। क्वेश्चन में अखबार का नाम कुछ भी नहीं दिया, तो क्या लिख देंगे? द राजस्थान पत्रिका। और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। अब यहाँ पे जिस भी शहर से संबंधित न्यूज़ हो, उस शहर का नाम और तारीख और फिर पूरी न्यूज़ बनाएंगे। तो छबड़ा ही डाल लेते हैं शहर का नाम, ठीक है ना। छबड़ा। तारीख, तो तारीख कितनी है आज? 4 अगस्त 2024। यह हमने रिपोर्ट की हेडिंग डाल दी है, रिपोर्टर का नाम लिख दिया है, और जिस शहर से संबंधित न्यूज़ है उस शहर का नाम भी लिख दिया है। अब आपको पूरी न्यूज़ तैयार करनी है। तो न्यूज़ में आपको जैसे वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि हमें एक तो कार्यक्रम का या घटना का नाम बताना है और उसकी जगह बतानी है। पहली लाइन तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक लाइन में हम तारीख और बार बता देंगे, 2 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक लाइन में हम क्या बताएंगे? कितनी बजे से कितनी बजे के बीच चला। ए फुटबॉल मैच
इंटर क्लास 11th एंड क्लास 12th was held। अच्छा, अभी वो लिखाई थी ना मैंने ऑक्यूर्ड, तो ऑक्यूर्ड यानी भी घटित होना, हेल्ड यानी भी घटित होना या आयोजित होना, तो ये थोड़ी सिंपल रहेगी आपके लिए, तो यही लिखाया करेंगे। ए फुटबॉल मैच इंटर क्लास 11th एंड 12th हेल्ड आयोजित हुआ इन गवर्नमेंट इन द प्लेग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छबड़ा। ये तो हमने कार्यक्रम का नाम और कार्यक्रम की जगह बता दी है, ठीक है ना। अब हम कार्यक्रम की तारीख और ये बता रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ना इतना बड़ा, उसको शॉर्टकट में ले रहे हैं द मैच, यानी खेल का आयोजन, मैच का आयोजन, या फिर फुटबॉल मैच ले लेंगे, द फुटबॉल मैच हेल्ड डेटेड ऑन और तारीख लिखेंगे। 4 तारीख को न्यूज़ बना रहे हैं, तो कितने तारीख को मैच हुआ? 3 को, 3 अगस्त 2000, अच्छा 24 लिख दिया था क्या मैंने, 23, 2023, ठीक है। फिर एक लाइन और बनाएंगे जिसमें क्या बताएंगे, टाइम, द फुटबॉल मैच हेल्ड। फुटबॉल मैच कितने घंटे तक चलता है? 1.5-2 घंटे का तो रख लेते हैं, 2 का रखें। बिटवीन 2 से 5 बजे तक रख लें, या 1 से 4 रखें? 1 से 4 रख लें, ठीक है। धूप तो नहीं लगेगी ना 1 से 4 में। द फुटबॉल मैच हेल्ड बिटवीन 1 PM या 1 o'clock टू 4 o'clock एट इवनिंग। इन द इवनिंग। तो कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि वगैरह बनाना चाहोगे, किसे बनाओगे? प्रिंसिपल को ही, क्योंकि छोटा मोटा मैच है स्कूल का है, तो ठीक है ना। अगर पूरे ब्लॉक स्तर का या जिला स्तर का होता ना, तो बड़े अधिकारी को बुलाते हैं। द लोकल प्रिंसिपल inaugurated the फुटबॉल मैच। अच्छा, टीमों के नाम क्या क्या रखते हो?
द रॉयल किंग, द रॉयल किंग was the team of 11th class student. The Royal King was the team of class 11th students. 11वीं कक्षा के बच्चों की टीम का नाम क्या था? रॉयल किंग। अच्छा, 12वीं वाले क्या रखेंगे? द टाइगर किंग। एक का रॉयल किंग और एक का टाइगर किंग रख देते हैं। वो तो नाम है, कुछ भी रख ले तेरे हिसाब से, जरूरी नहीं है कि किंग ही रखे, कुछ भी रख ले। स्वामी विवेकानंद टीम, महात्मा गांधी टीम, या फिर वो मेजर ध्यानचंद, तो कुछ भी रख सकते हैं। द टाइगर किंग वाज द, अच्छा, इस वाली लाइन में नेम नहीं लिखा ना, वाज द नेम ऑफ द टाइगर किंग वाज द नेम ऑफ, अरे बॉय है सेम, बस एक शब्द जुड़ रहा है उसमें, ठीक है ना। वो नेम लिखा तो पीछे खिसक जाएंगे, पूरा बॉय है। द रॉयल किंग वाज द नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स of the team of class 11th स्टूडेंट्स। 12वीं कक्षा का क्या रखा था? द किंग, द टाइगर किंग, द टाइगर किंग was the name of the team of class 12th स्टूडेंट्स। दोनों के कैप्टनों के नाम भी बता देते हैं। रॉयल किंग का कैप्टन कौन बनेगा? चलो ऐसे ही लिख देते हैं, राहुल सिंह। राहुल सिंह वाज द कैप्टन, राहुल सिंह वाज द कैप्टन ऑफ द रॉयल किंग। रॉयल किंग का कैप्टन कौन है? राहुल सिंह। राहुल सिंह वाज द कैप्टन ऑफ द रॉयल किंग। रॉयल किंग। टाइगर किंग का कैप्टन कौन बनेगा? चलो इसे बना देते हैं, लोकेश को बना देते हैं। लोकेश कुमार, अपना अपना नाम लिख लो, तुम तो अपने हिसाब से कर लो, ठीक है ना। लोकेश कुमार वाज द कैप्टन ऑफ, लोकेश कुमार वाज द कैप्टन ऑफ, कौन सी टीम का कैप्टन है ये? टाइगर किंग का। ऑफ द टाइगर किंग देयर वाज ए
flight. There was a flight between teams between the Royal and the Royal King and the Tiger King. दोनों टीमों के बीच काफ़ी मुकाबला हुआ। फाइट का मतलब वैसे लड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ आएगा मुकाबले का। देयर वाज ए फ्लाइट बिटवीन द रॉयल एंड द टाइगर। दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ। कौन सी टीम को जिताएं? बड़े वाले बच्चों को जिता देते हैं। ठीक है। तो 12वीं वाले बच्चों की टीम क्या है? टाइगर किंग। द टाइगर किंग won द मैच। टाइगर किंग ने मैच जीता। तो अब मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा? जो कैप्टन होगा ना, तो कैप्टन का नाम क्या है? लोकेश कुमार वाज द मैन ऑफ द मैच। लोकेश कुमार वाज द मैन ऑफ द मैच। अच्छा, रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ये। ठीक है, तो मैच समाप्त हो गया, लिख देते हैं। मैच कितने बजे समाप्त हुआ? 4 बजे। द मैच गेट ओवर। मैच वाज ओवर एट 4 o'clock। ठीक है। और एक लाइन और जोड़ना चाहे तो ऑल वर वेरी हैप्पी, सभी बहुत खुश थे या बहुत प्रसन्न थे। चलो इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा। तो इसका हिंदी कल देखेंगे।